अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पर एक सीरीज़ शुरू है सवाल जवाब की। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी 8वीं जमात के लिए सबक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं, आलूदगी, जिसमें हमने अब तक 4 वीडियो आपको दे दिए हैं, जिसमें 4 सवालों के जवाब दे दिए। अब हम सवाल नंबर 5 के सवाल इसका हल इसमें देखने वाले हैं। चलिए आइए सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आलूदगी और आलाइंदे किसे कहते हैं। देखिए, दो सवाल है, इस एक सवाल में दो सवाल समाये हैं। एक तो है आलूदगी और दूसरा है आलाइंदे। पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए आइए जवाब देखते हैं। वो नुकसानदाह अमल जिसके जरिए या जिसकी वजह से कुदरती माहौल में बिगाड़ पैदा होता है और पूरे माहौली निज़ाम पर उसके मुज़ीर असरात होते हैं, तो हम उसे आलूदगी कहते हैं। तो बेटा, ये आलूदगी की तारीफ हो गई, या आलूदगी के बारे में हो गया। अब इसके बाद है आलाइंदे किसे कहते हैं। तो आलाइंदे के लिए जो हासिलात या जो चीज़ें माहौली निज़ाम के कुदरती काम को या अफ़ाल को उसमें रुकावट पैदा करती है और हैवानात और नबातात में पर नामुवाफिक असरात मुरतब करती है, तो उन्हें हम आलाइंदे कहेंगे। यानी ऐसी चीज़ जो आलूदगी का ज़रिया बनती है, बाज़ बनती है, उसे हम आलाइंदा कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप जो है वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते हुए भी इसको लिख सकते हैं, वीडियो को रुका कर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सवाल नंबर जो 1 है मुकम्मल हो जाता है। चलिए आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमें कहा जाता है कि तेज़ाबी बारिश किसे कहते हैं। तो तेज़ाबी बारिश जो है वो किस तरह से है, आइए इसका जवाब देखते हैं। बड़ा ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा मुफस्सिल है, हमने इसको डिटेल में बताने की आपको कोशिश की है कि जब बारिश के पानी में कसीर मिकदार में, मतलब बारिश अगर हो रही है तो अगर उसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड शामिल हो जाए, तो ऐसी बारिश को हम तेज़ाबी बारिश कहते हैं। रकाजी ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम वगैरह के एहतराक से यानी जलने की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी NO2 और SO2 ये गैस जो है हवा में खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से हवा जो खराब हो जाती है। चूंकि ये ऑक्साइड पानी में हलपजीर है, इसलिए ये पानी में फौरन तौर पर अमल कर लेते हैं और हल हो जाते हैं, और आबी बुखारात में बड़े पैमाने पर हलशुदा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और ये एसिड जो होते हैं, ये बुखारात जो होते हैं, बारिश की बूंदों और बर्फ में मिल जाते हैं और ये अपनी तश्कीली हालत को तब्दील करके जमीन पर तेजाबी बारिश की शक्ल में बरसने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये जो जवाब है तेजाबी बारिश किसे कहते हैं आपने जाना। तो हमारा यहाँ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो जाता है। इसको वीडियो को रुका कर लिखिए इस सवाल का हल, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है बच्चों? सवाल नंबर 3, खिजरा घर के असरात से क्या मुराद है। यानी खिजरा घर का असर होता क्या है, पहले हम ये देख लें। देखिए जवाब, खिजरा घर का असर एक ऐसा मजहर है जिसकी वजह से कुर्रवी अफजाइश हरारत यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं और मौसम में तब्दीलियां वाक़ होती है। हमारी ज़मीन जो है वो हरारत की शक्ल में सूरज से तवानाई हासिल करती है और सतह ज़मीन सूरज की इस हरारती तवानाई को जज्ब करती है और उसे ज़र्री सुर्ख शुआ यानी इंफ्रारेड जो शुआएं होती हैं वो शुआओं की शक्ल में कुर्रे फिज़ा में वापस लौटा देती है, और इनमें से कुछ शुआएं बराह रास्त खला में वापस चली जाती है और कुछ रह जाती है। तो इस तरह से ये जो है अमल है, ये खिजरा घर का अमल है। तो ये जो सवाल नंबर 3 है बच्चों, हमने कुछ इसके ऊपर डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप अपनी किताब के अंदर जो खिजरा घर का पैराग्राफ है उसमें से आप मजीद पॉइंट इसमें डाल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब जो आपके लिए नाकाफी है, इसके अंदर इसको और इसमें इजाफा करें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मरई और गैर मरई आलाइंदे किसे कहते हैं? आइए जवाब देखते हैं। जो आलाइंदे हमारी बरहना आंखों से नजर आते हैं उन्हें हम मरई आलाइंदे यानी दिखने वाले जो है पोल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी ऐसी आलूदगी फैलाने वाले जराए नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर ठोस फाजिल अशिया यानी कड़क चीजें जो आंखों से नजर आती हैं, जैसे प्लास्टिक का सामान है, दवा की बोतलें हैं पुरानी, है ना, प्लास्टिक की थैलियां हैं, पानी में मौलिक अशिया या धाती फाजिल मादे, है ना, कुछ पुरानी चीजें जंग लगे हुए वैसे। और जो आलाइंदे मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो जाते हैं
یا ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، انہیں ہم غیر مرئی آلائندے کہتے ہیں۔ چونکہ یہ آلائندے ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اس لیے ہمیں ان کی موجودگی سے بے خبر ہم ہوتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ فصلوں پر جو چھڑکاؤ کیا جاتا ہے حشرات کش کا دوا کا، وہ مرکبات ایروسول اور ہوا کی کئی خطرناک گیسیں جو ہے پانی میں مکمل طور پر حل پذیر زہریلے مرکبات، یہ جو ہے یہ وغیرہ وغیرہ جو ہے آلائندے یہ غیر مرئی کہلاتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر یہ ہمارا سوال جواب کا جو سیشن ہے سوال نمبر 5 کے لیے یہاں مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے اسکرین شاٹ لیتے گئے ہوں گے اور لکھتے گئے ہوں گے، اور یہ ویڈیوز آپ کے لیے کافی کارآمد ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیے اور ایسے مزید سوال جواب کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل پہ بنے رہیے اور دیکھتے رہے خان اکیڈمی۔ شکریہ۔